प्रोग्राम नंबर 3 इंटीजर नंबर कंपैरिजन। इसमें हम दो नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू ली हुई है a इक्वल टू 15, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 15, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा हो तो यहाँ पे a की वैल्यू शो करेगा, ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। इज ग्रेटर देन आगे वो नंबर होगा जो कि b की वैल्यू होगी। और एल्स इफ a लेस देन b, अगर a की वैल्यू b से लेस हो तो फिर क्या लिखेगा, यहाँ पे b की वैल्यू शो करेगा। b इज ग्रेटर देन आगे जो a की वैल्यू होगी वहां पे वो a की वैल्यू लिखेगा। और इसके बाद ये थर्ड एल्स लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि थर्ड इसकी ऑप्शन ये है कि अगर a भी ग्रेटर नहीं है b भी ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है कि बोथ नंबर्स आर इक्वल, कि दोनों नंबर्स इक्वल है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, एड इवन एंड ऑड चेकिंग। यहाँ पे इवन और ऑड की चेकिंग हो रही है। यहाँ पे इवन और ऑड नंबर चेक करने में जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, a परसेंटेज 2, a की वैल्यू 2 के साथ डिवाइड की जा रही है और उसका रिमाइंडर वैल्यू ली जा रही है। और उसी वक्त हमने एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हुए ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया। और देखेगा कि अगर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है, इक्वल टू 0 हो जाती है तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। ये ट्रू के केस में करेगा और ये फॉल्स के केस में करेगा। ये भी ट्रू के केस में करेगा और ये भी फॉल्स के केस में करेगा। तो ए और बी की वैल्यू को भी चेक करेगा। अगर इवन होगी तो वो इवन शो करेगा, अगर ऑड होगी तो वो ऑड शो कर देगा। यहाँ पे चेक हो रही है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कब होता है, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 होगा तो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि ट्रू के केस में शो करेगा। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो नेगेटिव शो करेगा। इसी तरीके से बी को भी चेक किया जा रहा है। अगर बी ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव शो करेगा, अगर बी लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव वो डिस्प्ले करेगा। इसके बाद यहाँ पे मैं डिविजिबिलिटी को चेक कर रहा हूँ, जिसमें किस बी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ ए से और देख रहा हूँ कि उसका आंसर 0 आ रहा है। अगर वो आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो डिविजिबल है। जैसा कि सपोज अगर मेरे पास ए में वैल्यू, ए की वैल्यू एक वैल्यू मेरे पास 10 है और दूसरी वैल्यू मेरे पास 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि 10 डिविजिबल है 5 पे। तो ये चीज मैं चेक करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बी और ए की वैल्यू डिफरेंट है। सी और बी इज डिविजिबल बाय ए, अदरवाइज ये मैसेज शो करेगा बी इज नॉट डिविजिबल बाय ए। नेक्स्ट रेंज की वैल्यू चेक करने जा रहा हूँ कि अगर ए की रेंज 10 से लेके लेस देन इक्वल टू 100 हो, यानी इंक्लूडेड 10 और इंक्लूडेड 100 भी होगा उसमें क्योंकि इक्वल है, तो क्या शो करे, ए इज इन द रेंज ऑफ, ये मैसेज देगा 100। तो इसी तरीके से फिर मैं ए को दोबारा चेक कर रहा हूं, अगर नहीं है तो फिर एल्स में क्या मैसेज शो करेगा कि ए 10 और 100 की रेंज में नहीं है, नॉट इन द रेंज ऑफ 10 एंड 100। ये सेम प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ, तो अब मैं इसकी आउटपुट शो करवाता हूँ आपको। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव रिटन द सेम प्रोग्राम हियर, value of a greater than b, else less than equal to b, else, then I'm checking the even and odd checking, then positivity or negativity, disability, range check, all. Now I'm going to run this program. Once I will run this program, I need to check the output. Output is showing that a is greater than 15, minus 15. Minus 15 is odd number, 20 is even number, minus 15 is negative number, 20 is positive number, 20 is not divisible by 5, and minus 15 is not in the range of 10 and 100. ये इसकी आउटपुट है। नेक्स्ट प्रोग्राम इसका स्ट्रिंग कॉपी यूजिंग strcpy। आपने strcpy को यूज करते हुए स्ट्रिंग कॉपी, तो आपने इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग स्टोर है जो कि अरे में स्टोर है, करेक्टर सोर्स। मैंने यहाँ पे इसलिए नंबर नहीं डिफाइन किया, जो मैंने जितनी यहाँ पे करेक्टर की
लेंथ की स्ट्रिंग लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली उतनी एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, डेस्टिनेशन 50, यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन एक अरे डिक्लेयर कर दी और इसकी जो लेंथ है वो 50 है। तो इसमें कॉपी टू सोर्स की तरफ मूव करेगा। तो क्या सिंटेक्स क्या होता है, जो आपने राइट साइड पे लिखी होती है वैल्यू होती है वो इसको लेफ्ट साइड को मिल जाती है, जो लेफ्ट साइड पे जो पैरामीटर लिखती है। तो ये डेस्टिनेशन वैल्यू गेट कर लेगी सोर्स से, और सोर्स में क्या पड़ा हुआ, सोर्स में वेलकम टू सी प्लस प्लस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेगा, सोर्स स्ट्रिंग में वो सोर्स की वैल्यू को शो करेगा जो कि वेलकम टू सी प्लस प्लस है, और कॉपी टू डेस्टिनेशन ये एज इट इज शो करेगा, और डेस्टिनेशन की जगह पे वो क्या कर देगा, वेलकम टू सी प्लस प्लस शो कर देगा, रिटर्न करेगा। और नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ हम मूव करते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम 3C है, जहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है स्ट्रिंग का, strcmp का, जिसमें हम स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रिंग का क्या रिजल्ट आता है। तो हमने स्ट्रिंग 1 में एप्पल स्ट्रिंग स्टोर कर लिया, और स्ट्रिंग 2 में हमने बनाना की स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। तो हम स्ट्रिंग 1 को चेक कर रहे हैं और स्ट्रिंग 2 को चेक कर रहे हैं strcmp के थ्रू, और इसका रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं हम रिजल्ट वेरिएबल में। तो ये क्या करेगा, या तो 0 प्रोड्यूस करेगा, या तो 0 दे सकता है, रिजल्ट में वैल्यू आ सकती है, या लेस देन 0 हो सकती है यानी कि -1 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है। यानी कि या तो इक्वल करेगा, या लेस देन 0 पे आ जाएगी, या ग्रेटर देन 0 पे आ जाएगी, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो अगर तो 0 होगा तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। अगर वैल्यू लेस होगी तो इसका मतलब ये कि ये स्ट्रिंग उससे लेसर है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग 2 के। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कंपेयरिंग करेगा। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया। अगर रिजल्ट 0 हुआ तो मैसेज डिस्प्ले कर देगा बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर लेस देन हुआ तो ये करेगा स्ट्रिंग 1 कम्स बिफोर स्ट्रिंग 2, कि ये स्ट्रिंग पहले आती है। ठीक है, स्ट्रिंग 1 पहले आ रही है और स्ट्रिंग 2 बाद में आ रही है। ठीक है, अगर यानी कि ग्रेटर देन 1 हुआ, ठीक है, तो क्या करेगा, स्ट्रिंग 1 कम्स आफ्टर स्ट्रिंग 2, आफ्टर स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 आएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है कि हम दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग थी जिसमें मैंने हेलो स्टोर किया हुआ है, ये दूसरी अरे है जिसमें मैंने वर्ल्ड स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ये फंक्शन यूज किया जा रहा है जिसमें ये वाली वैल्यू इसके साथ जोड़ दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई हेलो, सेकंड में वैल्यू क्या पड़ी हुई है वर्ल्ड, तो ये दोनों को इकट्ठा शो किया जाएगा फर्स्ट के थ्रू। मैंने यहाँ पे सेकंड नहीं लिख रहा, सिर्फ फर्स्ट मैंने लिखा हुआ। ठीक है, तो वो क्या शो करेगा, हेलो वर्ल्ड को शो करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका प्रोग्राम रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्रिंग कॉपी का कोड है जिसमें क्या किया जा रहा है कि एक वेलकम जो सी प्लस प्लस स्ट्रिंग है, दूसरी डेस्टिनेशन है, और उसमें कॉपी की जा रही है। मैं इसको रन करके देखता हूँ, एग्जीक्यूट किया, कंपाइल और रन कर दिया, तो उसने शो कर दिया सोर्स स्ट्रिंग क्या थी मेरे पास, वेलकम टू सी प्लस प्लस, और कॉपीड स्ट्रिंग क्या थी, वेलकम टू सी प्लस प्लस, दोनों इसने शो कर दिया। नेक्स्ट हम स्ट्रिंग कंपैरिजन करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन में क्या हो रहा है, फर्स्ट वैल्यू मैंने लिख ली है एप्पल, दूसरी वैल्यू मैंने बनाना लिख ली, कंपेयर करेगा तो बाद में वो शो कर देगा। जब मैंने इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन किया, तो वो कह रहा है कि कंपेयरिंग एप्पल एंड बनाना, एप्पल कम्स बिफोर बनाना। ठीक है, तो ये लेक्सिकोग्राफिकली चेक करेगा, जो लेसर होगा वो पहले आएगा, जो ग्रेटर होगा वो बाद में आएगा। और यहाँ पे दोनों स्ट्रिंगों को कनकैटिनेट किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है आपस में। जो पहले लिखेंगे वो पहले लिखा जाएगा, जो सेकंड लिखेंगे वो सेकंड में लिखा जाएगा, और फंक्शन हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग कैट, तो ये स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर देगा। एग्जीक्यूट, कंपाइल और मैंने रन किया, यहाँ पे था जी, इसको मैं खत्म कर देता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट और कंपाइल और रन करता हूँ, तो वो मुझे शो कर रहा है कंकैटिनेट स्ट्रिंग हेलो ऑल वर्ल्ड, मुझे वो शो कर रहा है।